नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद आध्यात्मिक दर्शन के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे साहसिक दावा है। ये दावा आदि शंकराचार्य के एक गहरे ग्रंथ से आता है और ये हमारे अस्तित्व की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। तो चलिए बिना कोई भूमिका बनाए सीधे उस दावे पर आते हैं जो सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। ये ग्रंथ कहता है कि हमारा जो असली स्वरूप है वो कोई सीमित व्यक्ति नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की परम, कभी न बदलने वाली सत्ता है। यही वो केंद्रीय विचार है जिसकी परतों को हम आज खोलने वाले हैं। इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले समझेंगे कि ये परम दावा आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि हमारी पीड़ा की जड़ यानी हमारी गलत पहचान क्या है। इसके बाद ब्रह्म की असली प्रकृति को जानेंगे, फिर उस तक पहुंचने का रास्ता देखेंगे और अंत में समझेंगे कि इस परम ज्ञान के साथ जीना कैसा होता है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जब ये ग्रंथ कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये किसी तरह का घमंड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये ठीक उसका उल्टा है। ये मैं की सीमाओं को तोड़ने की बात है, उसे अनंत से जोड़ने की बात है। तो ये ब्रह्म है क्या चीज? देखिए, दर्शन के हिसाब से ब्रह्म वो परम सत्य है जो हमेशा रहता है, कभी नहीं बदलता। ये वो सोर्स है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड पैदा होता है, जिसमें ये टिका रहता है और जिसमें ये वापस समा जाता है। इसका स्वभाव है सत, यानी शाश्वत अस्तित्व, चित्त यानी शुद्ध चेतना, और आनंद यानी सीमाहीन परमानंद। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हम सब असल में वो परम आनंद स्वरूप ब्रह्म ही हैं, तो फिर ये दुख, ये पीड़ा, ये बंधा बंधा सा महसूस क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत बड़ी गलतफहमी में, जिसे ये ग्रंथ गलत पहचान कहता है। हम भूल चुके हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। और इस स्लाइड में जो बात कही गई है ना, वो सच में बहुत गहरी है। ये कहती है कि ये जो अलगाव का एहसास है ना, ये सोचना कि मैं अलग हूं और दुनिया अलग है, यही तो अज्ञान है। यही वो असली बंधन है जो हमें तकलीफ देता है। ये हमें एक दूसरे से और इस पूरी सृष्टि से काट देता है। तो हमारी सारी समस्या की जड़ बस इतनी सी है कि हमने गलती से खुद को उन चीज़ों के साथ जोड़ लिया है जो हम हैं ही नहीं। हमने अपनी पहचान उन चीज़ों में बना ली है जो टेम्पररी हैं, जो बदलती रहती हैं और जो सीमित हैं। तो ये जो खुद को जानने का सफर है, ये शुरू होता है नेति नेति से। मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक एक करके झूठी पहचानों को हटाना। सबसे पहले और सबसे मजबूत पहचान, ये शरीर। शरीर जन्म लेता है, बूढ़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन जो मैं हूं वो इन सब बदलावों का गवाह है। इसीलिए मैं ये शरीर नहीं हो सकता। फिर एक कदम और आगे, मैं ये मन भी नहीं हूँ, नहीं बुद्धि, नहीं ये मैं का भाव जिसे हम ईगो कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे विचार, मेरी भावनाएं, ये सब तो आसमान में बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। मैं वो आसमान हूँ जिसमें ये बादल आते जाते हैं। मैं खुद बादल नहीं हूँ। और ना ही मैं अपनी इंद्रियां हूं। आंखें, कान, नाक, ये तो बस दुनिया को अनुभव करने के औजार हैं, खिड़कियों की तरह। मैं वो हूं जो इन खिड़कियों से दुनिया को अनुभव कर रहा है। खिड़की और देखने वाला एक नहीं हो सकते, है ना? और आखिर में जिन चीज़ों का अनुभव हो रहा है, आवाज़, इमेज, गंध, वो भी मैं नहीं हूँ। वो सब तो ऑब्जेक्ट हैं, अनुभव की वस्तुएं हैं। मैं वो सब्जेक्ट हूँ, वो चेतना हूँ जो इन सब को जान रही है। तो जरा सोचिए, अगर मैं ये शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, अपनी इंद्रियां भी नहीं हूं, तो फिर मैं हूं कौन? जब ये सारी झूठी परतें हटा दी जाती हैं, तो पीछे क्या बचता है? जो भी बचता है वही हमारा असली स्वरूप है, वही ब्रह्म है। और जो बचता है ना, उसकी प्रकृति उन सब चीजों से बिल्कुल अलग है जिन्हें हमने अभी अभी नकारा है। वो शाश्वत है जबकि शरीर नाशवान। वो निराकार है जबकि दुनिया रूपों से भरी है। वो शुद्ध है, अनासक्त है, अनंत है और सबसे बड़ी बात, हर तरह के दुख से पूरी तरह मुक्त है। और ये स्लाइड इसे बहुत खूबसूरती से समेटती हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि हम क्या नहीं हैं। अब हम देख रहे हैं कि हम क्या हैं। हम हैं सत, चित, आनंद। हमारा स्वभाव ही मुक्ति है। हमें इसे कहीं से पाना नहीं है, बस पहचानना है। तो यहाँ इन दो नजरियों का फर्क कितना साफ दिखता है। एक तरफ है अज्ञान का नजरिया, जो अलगाव, डर और बंधन पैदा करता है, और दूसरी तरफ है ज्ञान का नजरिया, जो एकता, प्रेम और परम मुक्ति की ओर ले जाता है। ये दुनिया को देखने के दो एकदम अलग तरीके हैं।
तो ठीक है, ये फिलॉसफी तो समझ आ गई, लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस सच्चाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इस नॉलेज को एक्सपीरियंस में कैसे बदला जाए। अच्छी बात यह है कि ग्रंथ इसका भी रास्ता बताता है। ये रास्ता 3 कदमों का है। पहला है दृढ़ विश्वास, अपने अंदर इस विचार को जमा लेना कि मैं ब्रह्म हूँ। दूसरा है दृढ़ संकल्प, सारे डाउट्स को किनारे रखकर इस रास्ते पर चलना। और तीसरा और सबसे जरूरी है निरंतर ध्यान, लगातार इस सच पर अपने मन को टिकाए रखना, तब तक जब तक ये सिर्फ एक आइडिया न रहकर आपका लिविंग एक्सपीरियंस बन जाए। और इस ज्ञान का असर कैसा होता है, इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी दी गई है। ये ज्ञान सूर्योदय जैसा है। जब सूरज उगता है तो हमें अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप गायब हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब आत्मज्ञान का सूरज उगता है तो अज्ञान का सारा अंधेरा एक पल में मिट जाता है। तो इस सफर की मंजिल क्या है? इस परम ज्ञान को पा लेने के बाद जिंदगी कैसी हो जाती है? उस इंसान का अनुभव कैसा होता है जो इस सच में जी रहा है? इस आत्मज्ञान का फल है परम स्वतंत्रता। ऐसा इंसान जन्म मृत्यु के साइकिल से आजाद हो जाता है। उसे कोई दुख छू नहीं सकता, कोई डर सता नहीं सकता। वो दुनिया में पूरी तरह से आनंद और आज़ादी के साथ रहता है, क्योंकि वो जानता है कि कोई भी बाहरी चीज उसे बांध नहीं सकती। और ये समझना बहुत जरूरी है कि मुक्त होने का मतलब दुनिया से भागना नहीं है। इसका मतलब है दुनिया में रहते हुए भी उससे अछूता रहना, एक शाश्वत साक्षी की तरह। जैसे सिनेमा का पर्दा होता है ना, उस पर पूरी फिल्म चलती है, खुशी, गम, लड़ाई, सब कुछ, लेकिन पर्दा हमेशा साफ रहता है, बेदाग। हमारा सच्चा स्वरूप वही पर्दा है। और अंत में ये परम घोषणा है, ये उस परम एकता का अनुभव है जहाँ ये एहसास हो जाता है कि ये सारा ब्रह्मांड मुझ में ही पैदा होता है और मुझ में ही समा जाता है। वो अद्वितीय ब्रह्म मैं ही हूँ। तो आखिर में ये सारी बातचीत एक सवाल पर आकर रुकती है, एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। जब वो सब कुछ हटा दिया जाए जो हम नहीं हैं, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे नाम, हमारी मान्यताएं, जब ये सारी परतें उतर जाएं, तो पीछे क्या बचता है? बस उस बचे हुए पर ध्यान देना ही इस यात्रा की असली शुरुआत